हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहल, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज बच्चों की कल्पना शक्ति यानी विजुअलाइजेशन को बढ़ाने के लिए या जो है उससे और भी बेटर करने के लिए ये ऑडियो लेकर आई हूँ। आपने माइंड पावर के बारे में तो जाना ही होगा। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चलने वाली चीज़ है हमारा मन, हमारा माइंड। अभी यहाँ है, पता नहीं दूसरे पल में दुनिया के किस कोने में पहुँचेगा। 24 आवर्स ये बिना रुके काम करता है। बचपन से लेकर आज तक ये काम ही कर रहा है, बिना रुके, बिना थके। ऐसे इस मन के दो प्रकार होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड जो विचार करता है वही विचार सब कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और उस विचार को कंप्लीट करने के लिए प्लान बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कॉन्शियस माइंड ने अपनी हेल्थ अच्छी रहने का विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाएगा। उसके लिए वो ज़रूरी चीज़ करना शुरू कर देता है और हम खुद ही अपने सेहत का ख्याल रखने लगते हैं। ये बात हर चीज़ में लागू होती है, जैसे कि आपकी स्टडीज़, करियर, बिजनेस, आपकी ज़िंदगी की हर बात पर ये लागू होता है। ज़िंदगी में हर वो चीज़ जिसे आप पाना चाहते हो, वो चीज़ पूरी करने के लिए प्लान हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारे इंटरनल वर्ल्ड में यानी मस्तिष्क में 80 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। यही न्यूरॉन्स तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपका फोकस कहाँ हो। जिस वस्तु या जगह पर आप फोकस करते हो वही चीज़ बाहर की दुनिया में बदलने लगती है। आपको जो चाहिए वो चीज़ पाने के लिए सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कल्पना शक्ति या विजुअलाइजेशन अच्छा होना ज़रूरी है। अगर विजुअलाइजेशन पावरफुल है तो हम हर वो चीज़ पा सकते हैं और अपने गोल की ओर बढ़ सकते हैं। अपने गोल को पा सकते हैं, उस प्रति अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। ऐसे इस विजुअलाइजेशन के 5 फैक्टर्स होते हैं। 1. इमेज यानी हमारी मेमोरी। जैसे मोबाइल की गैलरी में इमेज स्टोर होते हैं, वैसे ही हमारे मन मस्तिष्क में हज़ारों करोड़ों इमेजेस स्टोर है। आज तक हमने जितने लोग, जितनी वस्तुएं, जितनी जगह देखी है, उसके इमेजेस हमारे मस्तिष्क में स्टोर है। इसमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तस्वीरें होती है। 2. साउंड। आज तक कानों ने जितनी आवाज़ें सुनी हैं उन आवाज़ों को हम पहचानते हैं, इसीलिए तो हम दूर से भी किसी जाने पहचाने व्यक्ति की आवाज़ को पहचानते हैं। या कोई म्यूज़िक हो या कोई बर्ड की आवाज़ हो, वो हम दूर से भी पहचानते हैं। 3. है फीलिंग। हमारे मन में किसी के प्रति जो भाव है, इमोशंस है, जैसे मन में प्रेम है तो लव वाली फीलिंग, हेट्रेट है, फियर है, ये सारे फीलिंग्स, ये भी सेंस है हमारा। 4. है स्मेल यानी गंध। हमने नाक से ली हुई हर वो स्मेल, जो गंध है, हमारा मस्तिष्क पहचानता है।
जैसे किसी परफ्यूम, कॉफ़ी या फूलों की गंध हम दूर से भी पहचानते हैं। 5th है टेस्ट। इस मुंह से खाई हुई हर चीज़ का टेस्ट हमारा मस्तिष्क पहचानता है। तो इसमें कोई सेंसिटिव होता है तो कोई इनसेंसिटिव होता है। हर किसी के सेंस अलग अलग होते हैं। किसकी मेमोरी शार्प होती है तो किसी की फीलिंग ज़्यादा अच्छी होती है। किसी का टेस्ट अच्छा होता है तो किसी का स्मेल का सेंस अच्छा होता है। मतलब हर एक का अलग अलग सेंस एक्टिव होता है। तो आज हम हमारा विजुअलाइजेशन का सेंस बढ़ाने के लिए, हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए ये टेक्निक कर रहे हैं। ये हम किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हो, चाहे साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलजेब्रा, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या लॉ, किसी भी विषय को लेकर आप ये टेक्निक कर सकते हो। कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। इस तरह से की गई स्टडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम के टाइम ये पूरा चैप्टर लेसन आपको आसानी से याद आएगा और आप कॉन्फिडेंटली पेपर लिख सकते हो। इस तरह से हर सब्जेक्ट की आप रिवीजन कर सकते हो। डेली डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर आप ये कर सकते हो। तो ये ऑडियो आप हर दिन यहाँ से शुरू कर सकते हो, अलग अलग चैप्टर लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर। इस तरह से रिवीजन करने से आपका एग्ज़ाम का टेंशन, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और कम समय में आपकी ज़्यादा पढ़ाई हो सकेगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स रहता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। इसीलिए ये कॉन्शियस माइंड की एनर्जी सेव होती है और सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी डबल होती है। और ये एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। ये हम रात को सोते वक्त कर सकते हैं या सुबह उठने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन ये सुबह शाम दोनों टाइम अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें मैं जो जो बोलूँगी आपको पूरा ध्यान मेरे आवाज़ पर होना चाहिए, मेरे शब्दों पर होना चाहिए। मैं जो शब्द बोलूँगी उसका इमेज आपको बंद आँखों से देखना है, क्योंकि ये पूरा विजुअलाइजेशन हम बंद आँखों से करने वाले हैं। अपनी मन की आँखों से देखना है। तो चलिए शांत बैठकर आँखें बंद करें, या आपको लेटना है तो आप लेटकर भी ये कर सकते हो। आँखें बंद, और मैं जब तक ना बोलूं तब तक आपको आँखें बंद ही रखनी है। एकदम रिलैक्स होकर लेटना है या बैठना है, लेकिन सोना नहीं है। आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो। पूरा ध्यान मेरी आवाज़ पर, और अब पूरा ध्यान सांसों पर। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ साथ आपको भी इसका उच्चारण करना है। ये करने से हमारा मन और तन शांत हो जाएगा। तो हर बार सांस लेकर ओम का उच्चारण करना है। एक सांस में जितना कर सकते हो उतना करना है। तो सांस, ओ,
आपका मन शांत हो गया है, शरीर भी शांत हो गया है। अब मैं जिस जिस वस्तु या जगह का नाम लूँगी उसे आपको अपनी मन की आँखों से देखना है। मोटर बाइक, या आप मोटर बाइक चलती हुई देख सकते हो, आप चला रहे हो ये देख सकते हो, या खड़ी है ये भी देख सकते हो। जैसे आपके आँखों के सामने आता है वैसे वैसे उस चीज़ को देखना है। ट्रेन, ये चलती हुई या प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई कैसे भी आप देख सकते हो ट्रेन। जंगल, ये घना जंगल, आपको ट्राई करना है मैं जो बोलती हूँ वो आँखों के सामने लाने के लिए, क्योंकि यही पिक्चर्स है, यही इमेजेस है जो हमारे मस्तिष्क में स्टोर है। कभी आपने ये देखा होगा, वही आपको आँखों के सामने आएगा। सी फेस, सनसेट, चर्च, कॉलेज, अपनी माँ, बेस्ट फ्रेंड, नदी का किनारा, हिल्स, एरोप्लेन, अब स्काई, नाइट स्काई जो हम रात को देखते हैं, डार्क ब्लू कलर का स्काई है और उसमें टिमटिमाते तारे हैं, वाइट कलर के क्लाउड्स हैं, बहुत सारे क्लाउड्स हैं। उसमें से एक क्लाउड पर जाकर आप बैठते हो, एक बादल पर आप बैठ रहे हो और बाजू के बादलों पर एंजल्स हैं। ये सारे एंजल्स आपके पास देख रहे हैं। एक क्लाउड पर आप बैठे हुए इमेजिन करना है और आप एंजल्स की ओर देख रहे हो। वो एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। उसमें से एक एंजल एक ब्लैक बोर्ड लेकर आ रही है। वो ब्लैक बोर्ड आपके सामने रख देती है और चली जाती है। फिर दूसरी एंजल आती है, उसके हाथ में चॉक है। वो चॉक आपके हाथ में देकर चली जाती है।
तीसरी एंजल आती है, उसके हाथ में डस्टर है। वो डस्टर आपके साइड में रखकर वो चली जाती है और आप एकदम अकेले हो। तभी और एक एंजल आती है और आपके ऊपर प्यार से सहलाती है आपको। आपका किस लेकर वो चली जाती है और उससे आपके अंदर एक एनर्जी भर जाती है और उस डिवाइन एनर्जी से, उस एंजल की डिवाइन एनर्जी से आप उठकर उस ब्लैक बोर्ड की ओर चले जा रहे हो। उस ब्लैक बोर्ड की ओर जाकर आपको उसके ऊपर कुछ लिखने को मन कर रहा है। आपके हाथ में तो चॉक है ही, तो उस चॉक का स्पर्श आप महसूस करते हो। उस चॉक की पाउडर आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में लगी है और उसमें भी एक एनर्जी है और वो एनर्जी आपको उस बोर्ड पर लिखने के लिए कहती है। आपका हाथ उस ब्लैक बोर्ड की ओर उठता है। तभी आप सोचते हो कि मैं क्या लिखूं। आपको याद आता है कि आज आपने कौन सा चैप्टर याद किया था। चलो मैं उसका ही रिवीजन करता हूँ। तो उस चैप्टर को याद करके आप उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू करते हो। एक एक पॉइंट आपको याद आने लगते हैं और आप ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर देते हो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक याद आने लगते हैं। आप पॉइंट नंबर 1 लिखते हो और लिखना शुरू कर देते हो। उस पॉइंट को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हो। आपने जो भी पढ़ा था वो पूरा लेसन, पूरा पेज आपके आँखों के सामने आने लगा है। एक एक लाइन आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी आँखों को अट्रैक्ट कर रही है और वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो। आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। एक एक लाइन आपके आँखों के सामने आ रही है और पूरा पॉइंट आप डिस्क्राइब कर लिया है। अब सेकंड पॉइंट लिख रहे हो। उस पेज का लेफ्ट में है या राइट में है वो भी आपको याद आ रहा है। उस पेज नंबर भी आपको याद आ रहा है। कौन से पेज पर कहाँ पर ये पॉइंट लिखा है ये भी आपको याद आ रहा है और आप लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो। पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता है। तभी आप डस्टर उठाते हो
और पूरा बोर्ड इरेज कर देते हो। अब थर्ड पॉइंट लिखना शुरू कर देते हो। लिख रहे हो, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद आ गया है, आप लिख रहे हो, उसे डिस्क्राइब कर रहे हो। अगर इसमें कुछ डायग्राम है तो वो भी आपको याद आ रहा है। आप लिख रहे हो, सारे फॉर्मूलेज आपको याद आ रहे हैं। आप फटाफट सारे फॉर्मूलेज लिख रहे हो। एक एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया है। उस बोर्ड पर आप लिख रहे हो, लिख रहे हो, पूरा बोर्ड भर जाता है, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। और डस्टर उठाकर आप वो पूरा बोर्ड इरेज करते हो। अब फोर्थ पॉइंट लिख रहे हो। उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हो। एक एक पॉइंट, एक एक फॉर्मूला आपके आँखों के सामने है। सारे आँखों के सामने वर्ड्स आ रहे हैं, आपकी आँखों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके हाथों से वही फॉर्मूले, वही वर्ड्स आप लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो। फिर से बोर्ड को रब किया, फिर फिफ्थ पॉइंट को लिखा, उसे डिस्क्राइब किया। आपको पेज नंबर भी याद आ रहे हैं। आप लिख रहे हो, लिख कर आप बहुत हाथ आपके दर्द हो रहे हैं, थक गए हो। अब चौक भी पूरा ख़त्म हो गया है। पूरा बोर्ड रब करके आप फिर से अपनी जगह पर आकर लेट जाते हो और धीरे धीरे वो बोर्ड गायब हो जाता है, डस्टर भी गायब हो जाता है और सारे एंजल्स आपके आस पास आकर खड़े रहते हैं। आप आराम से उस बादल पर लेटे हो, उस क्लाउड पर लेटे हो और पूरे सर्कल में आप बीच में लेटे हो और आपके आसपास सारे एंजल्स हैं जो आप उनकी डिवाइन एनर्जी से आपको हील कर रहे हैं। उनके हाथों से डिवाइन एनर्जी बह रही है और आपके शरीर पर वो किरणें फैल रही हैं। उन सारों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और उन ब्लेसिंग से, उन डिवाइन रेस से आपका पूरा शरीर हील हो रहा है, शांत हो रहा है। पूरे तन और मन का स्ट्रेस चला गया है, पेन चला गया है। आप एकदम स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो, कॉन्फिडेंट हो, शांत हो। इमेजिन करना है आप क्लाउड पर लेटे हो और आपके साइड से पूरे आप बीच में लेटे हो और पूरे आपके सर्कल में एंजल्स हैं
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के एंजल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइट आपके शरीर पर पड़ रहे हैं। पिंक, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। इमेजिन करना है इन लाइट को। इन लाइट से आपका पूरा शरीर भर रहा है और हील हो रहा है। पूरा शरीर एकदम लाइट हो गया है, एकदम लाइट हो गया है, एकदम लाइट हो गया है, एकदम लाइट हो गया है। अगर आप ये सोते वक्त कर रहे हो तो आपको सो जाना है, या अगर ये एक्सरसाइज आप सुबह उठकर कर रहे हो तो आपको फिर से 3 बार ओम का उच्चारण करना है। अब हाथ पैरों को हिलाना है और दोनों हाथों को एक दूसरे पर रगड़कर आँखों के ऊपर रखना है और आँखें उसी के अंदर खोलनी हैं। अगर ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को, आपके रिश्तेदारों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहल, रेकी ग्रैंड मास्टर।